Okay, guys, so let us start. Okay, so we will see evaluation metrics. Also, we say it evals. Okay, evals बोलते हैं कंपनी में. So evals या फिर metrics या फिर KPIs बोलते हैं. तो ऐसे कुछ सिमिलर टर्म्स है जो यूज होता है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, सब एक ही है. ठीक है, तो मैंने वो फाइल ओपन किया है. हाँ, ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन. ठीक है, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है. मैंने इसको एआई की हेल्प से थोड़ा इजी करके बताने का ट्राई कर रहा हूँ आपको, व्हाट इट मीन्स एक्चुअल में. ठीक है, इंटरव्यू में दो तीन बता दिया, दो या तीन मैट्रिक्स सफिशिएंट है. ठीक है, और ठीक है, हर प्रोजेक्ट का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से मैट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है. लेकिन जनरली हम दो तीन तो कम से कम देखते ही है, एक से तो पूरा आइडिया नहीं बैठता है. सो दो तीन तो देखते ही कम से कम. ठीक है, ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, वी कैन स्टार्ट. जैसे हमको दिख रहा है रिग्रेशन मैट्रिक्स, मैंने बोला था रिग्रेशन मैट्रिक्स अलग होते हैं, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स अलग होते हैं. ठीक है, ओके. तो रिग्रेशन मैट्रिक्स में क्या क्या आ रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है. ठीक है, और उसके अलावा और क्या आ रहा है? मीन स्क्वेयर एरर आ रहा है. ठीक है, उसके अलावा और तीसरा क्या है? रूट मीन स्क्वेयर एरर. राइट, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था उस दिन. ओके, उसके अलावा आर स्क्वेयर एक होता है, हमने देखा था. राइट, चार हो गए. ठीक है, इतने चार हम देखेंगे. ठीक है, उसके बाद क्लास, इतने चार सफिशिएंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और आगे के लिए भी. कंसेप्ट क्या है वो बताना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स कौन से है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में बात की थी मैंने, थोड़ा सा बताया था कल आपको. ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी देखते हैं, तो वो भी मतलब देखना पड़ता है. उसके अलावा एक्यूरेसी देखते हैं. हमने कल एक्यूरेसी देखा था, आपको याद होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने एक्यूरेसी देखा था और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दो चीज देखी थी हमने. ठीक है, उसके बाद हम प्रेसिजन देखने वाले हैं. मैंने आपको बताया तो था, कुछ वैल्यूज आए थे. राइट, मैं खोल के बताता हूँ वापस वो फाइल. प्रेसिजन था वहां पे, रिकॉल था, आपने देखा होगा. फिर F1 स्कोर भी लिखा हुआ था वहां पे, मैंने बोला तो मैं आपको कल बताऊंगा. और एक और लास्ट क्या है, पांचवा, एओसी आरओसी कर्व, एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, ओके, ठीक है. और बाद में मैंने समरी उसका लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पूरा, मतलब ताकि याद रहे. ये तीन जो ऊपर के रिग्रेशन वाले हैं और नीचे जो पांच है वो क्लासिफिकेशन वाले हैं, ताकि आप इंटरव्यू वगैरह में बोलने के लिए आपको एक जगह पे सारा का सारा चीज दिख जाएगा, तो याद रहेगा वो. ठीक है, रिग्रेशन के लिए है या क्लासिफिकेशन के लिए मैट्रिक्स का नाम क्या है और कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, देखना स्टार्ट करते हैं पहले से. तो सबसे पहले मीन देखो, व्हेन अ टारगेट इज अ नंबर, मतलब रिग्रेशन नंबर होता है. राइट, रिग्रेशन मैट्रिक्स कब आएंगे? जब नंबर्स रहेंगे, जैसे प्राइस, एज, स्कोर, सेल्स का भी हमने देखा था. हो सकता है क्रिकेट स्कोर हो. ठीक है, नंबर्स होते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं, उसको रिग्रेशन मैट्रिक्स वहां पे यूज होता है, उसको रिग्रेशन बोलते हैं. और लीनियर रिग्रेशन आप एग्जांपल ले सकते हो. नीचे वाला क्लासिफिकेशन था, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एग्जांपल क्लासिफिकेशन के लिए था. उसमें कैसा है? स्पैम है, नॉट स्पैम है, फ्रॉड है, नॉट फ्रॉड है, क्लास वन है या क्लास टू है, यस है, नो है, क्या है, इस तरह से बाइनरी टाइप जनरली होता है वो. ठीक है, ओके. तो सबसे पहला वाला देखते हैं, एग्जांपल क्या है इसका? प्राइस, एज, स्कोर, इस तरह की चीजों के लिए यूज होता है. मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, पहला है हमारा, हमको चार पढ़ने हैं. पहला क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर. अभी ये है क्या? ठीक है, सबसे पहले आप टेबल देखो, उसके बाद इसका डेफिनेशन जो भी है देखेंगे. टेबल देखो, एग्जांपल देखो, टेबल. ट्रू वैल्यू क्या था? मैंने एकदम बेसिक सा एग्जांपल लिया ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए है क्या. ठीक है, ये देखो पहला रिकॉर्ड देखो. ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल में है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल बताऊंगा. मैंने प्रिडिक्ट किया है कि सचिन तेंदुलकर 100 रन बनाएगा, सॉरी 110 रन बनाएगा. मैंने प्रिडिक्ट किया कि मेरे मॉडल ने कि सचिन कितने रन बनाएगा, 110 रन बनाने वाला है. ठीक है, लेकिन उसने एक्चुअल में कितने रन बनाए? उसने 100 रन बनाए. लकीली उसने सेंचुरी बना ली, लेकिन 110 रन नहीं बनाए उन्होंने. प्रेडिक्ट क्या हुआ है? 110 रन हुए हैं. लेकिन गलत है हमारा प्रेडिक्शन. भले 110 रन हमारा प्रेडिक्शन है, एक्चुअल में उन्होंने 100 रन बनाए. तो
एरर कितना हो गया एब्सोल्यूट इसमें? सबसे सिंपल एरर है, सबसे सिंपल जो हम देखते हैं, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल वाला, वो वाला एरर है, ठीक है। सिंपल सा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हम जो देखते थे वही है। 10, 110 माइनस 110। सेकेंड केस सिमिलरली हमारे मॉडल ने बोला 190 आना चाहिए वैल्यू, लेकिन वैल्यू आई है 200। एरर कितना हो गया? 10 हो गया फिर से। ओके, अगर ये कुछ और होता, यहाँ पे 210 होता, अगर ट्रू वैल्यू कितना डिफरेंस आता? 20 आता, राइट। मैंने जानबूझ के, ठीक है, छोटे छोटे वैल्यूज लिए। फिर से हमारे मॉडल ने बोला कि 210 आएगा वैल्यू, और ट्रू वैल्यू कितना है? 300 है। कितना डिफरेंस हो गया? 10। मैंने ऐसे बस एग्जांपल है, 10 10 नहीं, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है। अब ये 3 रिकॉर्ड्स के बारे में बात चल रही थी यहाँ पे। कितने रिकॉर्ड्स है यहाँ पे? 3 रिकॉर्ड्स है, राइट। 3 रिकॉर्ड्स है। वी हैव टेकन 3 रिकॉर्ड्स इनटू कंसीडरेशन। तीनों के एरर को मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, तीनों के एरर को क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा। आई विल टेक सम ऑफ ऑल द 3 रिकॉर्ड एरर, ये तीनों के ऐड, क्योंकि 3 ही है मेरे पास, 4 है तो 4 लिखता मैं। और कितने रिकॉर्ड्स है? 3, इसलिए मैं किससे डिवाइड करूंगा? 3 से। अगर 4 रिकॉर्ड्स होते तो मैं चारों को ऐड करके, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करता। 5 रिकॉर्ड्स होते हैं तो पांचों का ऐड करके 5 से मैं डिवाइड करता। इन दिस इज द MAE या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, इट टेल्स अस ऑन एवरेज हाउ मच इज मॉडल रॉन्ग। ये लाइन आपको इंटरव्यू में यूज करनी है, आपका काम हो जाएगा। मतलब आप उसको समझ जाएगा कि इसको जो मेन आइडिया है, ही नोज व्हाट इट इज एक्चुअली। ऑन इतना भी बोल दिया तो आपका काम हो जाएगा, इतने एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, एक लाइन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इट टेल्स अस ऑन एवरेज हाउ मच इज माय मॉडल रॉन्ग। एवरेज, ऑन एवरेज, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे, देखो एवरेज इसलिए। इट डजंट केयर इफ द एरर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट वर्ड यूज हुआ। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? मॉड, मॉड होता है। एब्सोल्यूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर ओनली। जैसे कि 10 का एब्सोल्यूट नंबर कितना होगा? 10 होगा। -10 का एब्सोल्यूट कितना होगा? 10 ही होगा, -10 नहीं होगा। -20 का कितना होगा? 20 होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, 20 का भी 20 ही होगा। वो लिखा है। इट डजंट केयर, वो मैग्नीट्यूड पे फोकस करता है। इट डजंट केयर इफ द एरर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट जस्ट टेक्स द एब्सोल्यूट और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एरर। कितना सिंपल लिखा है, ठीक है। MAE is easy to understand because it is the in the same units as the target, ठीक है। टारगेट का जो यूनिट्स है उसी यूनिट में एरर भी हमारा, जैसे कि रन्स एग्जांपल हम यूनिट लेते हैं, तो एरर भी किसमें है? रन में ही है। 110 रन माइनस 100 रन इज इक्वल टू 10 रन एरर। मतलब वो इनका यूनिट सेम ही है, इसलिए इजी समझने के लिए। यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं लिया है, कोई कुछ नहीं लिया है, सिंपली हमने ऐड करके डिवाइड करके एवरेज लिया उसका, दैट्स ऑल, ठीक है। ये पहला एरर हो गया। दूसरा एरर मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। नाउ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कुछ तो स्क्वायर हुआ होगा यहाँ पे, राइट। सिमिलर टू MAE बट इट इज स्क्वायर, इट स्क्वायर्स एरर बिफोर एवरेजिंग। स्क्वायर्स मेक बिग एरर्स मोर इंपॉर्टेंट। देखो हुआ क्या है, आपने ऊपर में सिंपली जो भी एरर था उसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड करके एवरेज ले लिया। बट हियर it is not simply it is not simply but here it is not simply the average। हम पहले एरर का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एरर का स्क्वायर लेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? एरर देखो, 110 माइनस 10, 110, 190 माइनस 200 माइनस 10, 310 माइनस 300 कितना है? 10। इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 100, सबका हमने स्क्वायर लिया 100 100 100। मतलब हम अब इस बार स्क्वायर ले रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट है? बिग एरर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। मतलब एरर्स जो है बड़े वाले वो ज्यादा दिख के आते हैं। जैसे छोटे नंबर का स्क्वायर लोगे तो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, 2 का 4 ही होगा, 3 का 9 ही होगा। लेकिन अगर आप 100 का स्क्वायर लोगे तो कितना 10,000 हो जाता है, वो कितना ज्यादा डिफरेंस आता है स्क्वायर में, ताकि एरर ज्यादा समझ में आए, ज्यादा क्लियरिटी मिले एरर के बारे में। क्यों? रीजन उसके पीछे देखो, हमने स्क्वायर को नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड किया, तो ये रीजन है। बिग एरर्स अफेक्ट द रिजल्ट अ लॉट मोर देन स्मॉल वंस। जैसे 1 का स्क्वायर कितना? 1 ही हो गया, 2 का 4 ही हो गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 का 10, 5 का 25, चलो फिर भी ठीक है। लेकिन आप
10 का देखो कितना होता है, 100 हो जाता है, चलो वो भी ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। 100 का देखो आप, 100 का कितना, 10,000 मीन 100 किधर, 10,000 किधर। आप आप 1000 का स्क्वायर देखो कितना बड़ा हो जाता है, 10 लाख हो जाता है आई थिंक, राइट। हाँ, तो किसी 100,000 का 10 लाख हो जा रहा है, 1 मिलियन लगभग। सो व्हाट आई मीन टू से, एरर्स को समझने के लिए ज्यादा समझ आता है, ज्यादा क्लियरिटी मिलती है हमको। इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर, नाम में ही स्क्वायर है, उसमें नाम में ही एब्सोल्यूट था, उसमें से एब्सोल्यूट दे रहे थे हम, यहाँ पे स्क्वायर्ड एरर क्योंकि नाम में ही क्या है, स्क्वायर्ड है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर्ड है, यहाँ पे रूट भी लेंगे, जस्ट द कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर है उसका बस रूट ले लेना है। देखो ये तो वही है जो भी था पहले, बस उसमें उसका क्या ले लेना है, बस रूट ले लेना है हमको उसका। जैसे 100 हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10 आ जाएगा, दैट्स ऑल, यही है, जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द एमएसई। बहुत सिंपल है समझने की। इट गिव्स एरर इन ओरिजिनल यूनिट्स, मतलब ओरिजिनल यूनिट में मिल जाता है, सो इट्स मोर इंटरप्रेटेबल देन एमएसई, ठीक है। ओके, एक्चुअली सब देखे जाते हैं और समझने के लिए, और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है वो। लास्ट वन क्या है हमारा, ये वाला, इसको देखते फिर आपको बताता हूँ इसका वैल्यूज क्या, वैल्यूज बाद में देखते हो, पहले है क्या वो बता देता हूँ। मेजर्स हाउ वेल अ प्रेडिक्शन मैच द एक्चुअल डेटा। घुमा फिरा के वही बात चल रही है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल के कितना नजदीक है, जितना ज्यादा नजदीक है उतना अच्छा है, मतलब उतना सही है। एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है, करेक्ट वैल्यू बोल सकते हो आप उसको। प्रेडिक्टेड वैल्यू शुड ऑलवेज बी नियर टू करेक्ट वैल्यू ओनली, एक्चुअल वैल्यू ओनली। मेजर्स हाउ वेल, सेम लाइन आपको बोलना है, डेफिनेशन बता के बहुत सारा कोई मीनिंग नहीं है, यही बता देना है। आप अगर किसी भी रियल टाइम बंदे के पास जाओगे ना, आपको डेफिनेशन नहीं बताता है, वो बताता है क्या वो, या उसने कहीं पे यूज किया तो बोलता है इसको मैंने ऐसे यूजर यूज किया था। इंटरव्यूज आर ओके विद इट, ठीक है। और डेफिनेशन किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन है क्या वो पता होना चाहिए, वो कंसेप्ट क्या है। ओके, रोट रोट मतलब ऐसा रट लेने से फायदा नहीं, मुझे लगता है समझना ज्यादा अच्छा है, फिर भूलते नहीं हम। देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, भले वो पूछे ना पूछे, आपको पता होना चाहिए। आर स्क्वायर के वैल्यू मतलब वो बताता है कि जो हमने बेस्ट फिट लाइन देखा था, जब वो बेस्ट फिट लाइन के बहुत नजदीक में डेटा पॉइंट्स थे, तो उसको हमने 1 के 0.8 0.9 हमने देखा था वहां पे। व्हाट आई मीन टू से, पर कि अगर आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया 100 और एक्चुअल वैल्यू 100 ही आया है, उसको बोलते हैं परफेक्ट प्रेडिक्शन। उस केस में 1 होता है आर स्क्वायर का वैल्यू। अगर मॉडल मॉडल इज नो बेटर देन जस्ट प्रेडिक्टिंग द मीन, ठीक है, जो भी बस वो सिंपली हमको मीन जैसा वैल्यू दे रहा है, ठीक है, नो बेटर। ओके, सो इस केस में क्या होता है, 0, ठीक है, मतलब नॉट दैट गुड, मतलब बेकारी आप बोलो उसको, ठीक है, कुछ खास नहीं दे रहा है, बस एवरेज ही दे रहा है हमको, जो भी एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू दे रहा है, एवरेज वैल्यू दे रहा है, मीन वैल्यू दे रहा है, मतलब बस सिंपली मीन ही वैल्यू दे रहा है, मतलब क्या ही बोलना उसका। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आर स्क्वायर अगर नेगेटिव में जाता है फिर तो वर्स है, बहुत ही वर्स मॉडल है, मॉडल इज वेरी वर्स, ठीक है। तो वर्स मॉडल का क्या है, एवरेज वैल्यू दे रहा है 0, परफेक्ट दे रहा है 1, वर्स है नेगेटिव में आएगा आर स्क्वायर का वैल्यू, बिल्कुल भी कुछ काम का नहीं है। एक्चुअली 0.5 भी बहुत खराब होता है, ओके, 1 0 तो छोड़ दो, 0.5 भी अच्छा नहीं होता है, 0.7 0.8 इस तरह का कम से कम आना चाहिए एक्चुअल सिनेरियो में। देखो लेट्स से एक्चुअल वैल्यूज आर 100 200 300, मॉडल का क्या प्रेडिक्शन है 90 210 310, ठीक है, रिस्पेक्टिव है। 90 माइनस 100 हो जाएगा -10, 10 और ये भी 10, राइट। एवरेज ऑफ एक्चुअल्स, एवरेज ऑफ एक्चुअल्स, इसका एवरेज कितना है, अब इसका एवरेज निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो 90 प्लस एक्चुअल, सॉरी हाँ, ये तो कितना हो जाएगा, ये 4 500 600 डिवाइडेड बाय 3 कितना 200 होता है, राइट। तो ये आपको सिर्फ ये वैल्यूज और ये 0 मतलब बस एवरेज ही दे रहा है आपको, 200 दे रहा है बार बार। इफ यू मॉडल इज बेटर देन जस्ट प्रेडिक्टिंग 200 फॉर एवरीथिंग, आर स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। यानी कि मॉडल आपको आपको आप कुछ भी बोल रहा हो वो 200 ही बता रहा है आपको इस केस में, जो कि एवरेज वैल्यू है, तो उस केस में 0 होता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। इफ यू मॉडल इज बेटर देन जस्ट प्रेडिक्टिंग, दो उस दो बस एवरेज देने से थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 0, मतलब पॉजिटिव होगा वो, 0.1 0.2, लेकिन इन रियलिटी 0.75 के ऊपर ही होना चाहिए, तो ये अच्छा है, नहीं तो वी हैव टू डू समथिंग एल्स, दूसरा कोई मॉडल यूज करो, कुछ डेटा देखो, कुछ भी करो, ठीक है। ओके सर प्लीज आस्क। ये
प्रिडिक्ट, जो मॉडल प्रिडिक्शन है ना, वो कौन से बेसिस पे हो रहा है? कैन यू प्लीज एलेबरेट? मतलब जो प्रिडिक्शन वैल्यूज है ना, हम्म प्रिडिक्टेड वैल्यूज, वो कौन हम्म से बेसिस पे हो रहा है? जैसे क्रिकेट में होता है ना सर, करंट रन रेट के हिसाब हम्म से प्रिडिक्ट करते हैं ये स्कोर रहेगा। तो हम्म। यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आ रहा वो। यहाँ पे हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, जैसे लीनियर रिग्रेशन ने प्रिडिक्ट किया है हमारे, हम्म। लीनियर रिग्रेशन ने प्रिडिक्ट किया है वो, ठीक है, ये आउटपुट। और ओके। ठीक है ना, वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का फिलहाल आप ध्यान दो, आगे और भी मॉडल्स हैं, जैसे कि XGBoost है, रैंडम फॉरेस्ट है। नहीं तो सर, बस उतना समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से क्या बेसिस पे हो रहा क्या है एक्चुअली है। मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है, हम हाँ। मशीन लर्निंग क्यों पढ़, हाँ ठीक है, अभी आपका तो क्लियर हो गया, बाकी लोगों को अगर डाउट होगा तो बता देता हूँ। हम जो प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर लर्निंग मशीन लर्निंग, राइट? हमारा एम क्या है मशीन लर्निंग का, एक लाइन में एम क्या है, एक लाइन में वो समझा देता हूँ। पाइथन का एम क्या था, ताकि हम मशीन लर्निंग समझ पाए, आगे का पूरा स्टफ समझ पाए, जेएनआई वेएनआई जो भी है सब समझ पाए, आगे कुछ नया आता है वो भी समझ पाए। मशीन लर्निंग का एम क्या है, एक ही एम है, प्रेडिक्शन। आप कोई भी 10 में से कोई भी एक एल्गोरिथम उठा लो, टारगेट क्या है, प्रेडिक्शन। क्या प्रेडिक्ट करना है, एक तो क्लासिफिकेशन करना है, या फिर कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, जैसे कि हाउस का प्राइस, क्रिकेट का स्कोर, सेल्स का स्कोर, जो भी हो, आगे आने वाला इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हो सकता है क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करे कि हाँ पिछले 10 साल का डेटा दिया वो कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, इस दिन इतनी बारिश इतनी सेंटीमीटर हो सकती है, इस साल में, इस साल में सूखा पड़ सकता है, वो सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ डेज पीपल आर डायरेक्टली, जैसे कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पहले इमेजेस की जब बात होती थी तो कंप्यूटर विजन यूज करते थे, ठीक है, पहले, आज से कुछ आई थिंक 8 to 9 months बैक और 1 year, यूलो वगैरह का कंसेप्ट था, यू लुक एट इट वंस, हम लोग भी मतलब थोड़ा स्टडी वगैरह करते थे क्या है नहीं है, ठीक है लोग। लेकिन जब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आया, पूरा LLM ने ही उसको कैप्चर कर लिया है। क्यों? बहुत सारी कोडिंग, हजारों लाइन की कोड बच जाता है उस LLM की वजह से, ठीक है, बहुत सारा कोडिंग बच जाती है। LLM आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग द इमेजेस, तो LLM ने रिप्लेस किया। सिमिलरली मशीन लर्निंग के साथ भी वही हो रहा है, इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय LLMs, क्योंकि एक्यूरेसी हो गया, पैसे है कंपनी के पास, और परफॉर्मेंस के लिए चिप्स भी है, एनवीडिया ने बहुत अच्छे अच्छे चिप्स दे रहा है वो, तो पीपल आर रेडी, थोड़ा सा पैसा देने कंपनी तैयार है, बट दे वांट बेटर रिजल्ट्स एंड फास्ट काम होता है। ओके ठीक है, बेसिकली हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्लास यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ऊपर तो प्रेडिक्शन था कंटिन्यूस वैल्यूज का, अभी क्लासिफिकेशन यस नो की बात चल रही है, या दो क्लास बीच में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, या फिर हाई रिस्क है इसको लोन देने में, ऐसा आता है। मैंने आपको बताया था उस दिन, याद होगा। व्हेन द टारगेट इज अ क्लास और कैटेगरी, जैसे कि यस नो, स्पैम नॉट स्पैम, एग्जांपल, लेट्स अज्यूम ये बंदा, उसको पूरा एक लड़के के हिस्ट्री बताया पहले, 10 पहले उसको जैसे 10th में कितने परसेंटेज आएंगे, तो उसको पहले 9 पहले 9 क्लासेस के स्कोर्स बताए उसके, वो कुछ प्रेडिक्ट करके बता सकता है, और भी कुछ चीजें सारे सब्जेक्ट के, तो मे भी कुछ प्रेडिक्ट कर पाए आपके फ्यूचर में। देखो गलत तो हो सकता है, लेकिन इट विल से समथिंग ट्रू ओनली बेस्ड ऑन हिज रिकॉर्ड, कि क्या कर सकता है आगे, कैसा परफॉर्म कर सकता है। सिमिलर एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही है। आपको मैं किसी के बारे में बताऊं कि ये इसको 8 में इतने परसेंटेज थे, 7th में इतने परसेंटेज थे, 9th में इतने परसेंटेज थे, प्रीलिम्स में इतने परसेंटेज थे, तो आप कुछ तो भी बताओगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप परफेक्ट बता दोगे, लेकिन आप बताओगे हाँ इसको प्रीलिम्स में 80 परसेंटेज थे ना, आई थिंक 85 वगैरह तो इसको आ ही जाएगा, एटलीस्ट 80 तो आ ही जाएगा बोर्ड में इसको 10th के, एक दिमाग से। सिमिलरली मशीन लर्निंग मॉडल इसी तरह से काम करते हैं, वो लर्न करते हैं डेटा पे, लेकिन ये तो कम डेटा था, इसलिए आपने बोल दिया ना कम डेटा था, मैंने 4-5 ही पॉइंट्स आपको बताया और आपने प्रेडिक्ट कर लिया। लेकिन जब बात लाखों रिकॉर्ड्स की होती है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को देखना, लैक्स ऑफ कॉलम्स को देखना। जैसे 10 कॉलम है और 10 कॉलम में 10-10 लाख रिकॉर्ड है, अब इतना 100 लाख मतलब 1 करोड़ रिकॉर्ड का कोई नहीं समझ में आएगा, तो याद नहीं रहेगा, इसलिए हम ऐसे ML मॉडल्स ट्रेन करते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस, ओके, ठीक है, लेट्स सी अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से अज्यूम अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, स्पैम नॉट स्पैम। अभी देखो 4 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, स्पैम नॉट स्पैम वाला, तो 4 रिकॉर्ड्स है, और एक्चुअल मतलब जो रियलिटी है, प्रेडिक्टेड मतलब जो मॉडल ने बोला है हमारे, सोचो लॉजिक रिग्रेशन मॉडल है,
उसने क्या प्रेडिक्ट किया, स्पैम होना चाहिए, और एक्चुअल में स्पैम है, करेक्ट। हमारे मॉडल ने बोला नॉट स्पैम, हमारे लॉजिस्टिक इक्वेशन ने, लेकिन क्या है वो स्पैम है, मतलब गलत प्रेडिक्ट किया। फिर से उसने क्या प्रेडिक्ट किया, स्पैम है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो नॉट स्पैम है। फिर प्रेडिक्ट किया वो नॉट स्पैम है, लेकिन वो नॉट स्पैम था, तो वो भी सही है। मतलब 50% एक्यूरेसी दिख के आ रही है। अब ध्यान से देखो, 50% एक्यूरेसी है। चार में से दो बार सही बोला, दो बार गलत बोला। तीन बार अगर सही बोलता, एक बार गलत बोलता, तो 75% एक्यूरेसी हम बोलते थे। ओके, ओके ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ऊपर का डेटा बता दिया थोड़ा सा आपको मैंने। ओके, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको मैंने कल ठीक से बताया था, राइट। कितने मतलब ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, एक मिनट। सर कल थोड़ा समझ में नहीं आया था, फिर से एक बार कंफ्यूजन था। हाँ हाँ, चलेगा ना, चलेगा, आई विल शो यू। कि मैं आपको, एक मिनट वो खोलता हूँ और बताता हूँ आपको, रुको जरा सा। ठीक है, पहले उसके पहले कुछ और बताता हूँ। ये फॉर्मूला को बाद में देखो, मैं आपको फॉर्मूला बाद में बताऊंगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ साथ। प्रेसिजन क्या होता है पहले वो बताता हूँ। पहले तो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी बता तो क्या होता है। उसके बाद प्रेसिजन क्या होता है, इकॉल क्या होता है, फंस को क्या होता है, और एओसी आरयूसी कब क्या होता है। ये तो समझ, ये तो अब समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। पहले आपको मैं एक करके बता देता हूँ, फिर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का पार्ट देखेंगे। उसमें ही ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव आता है उस चीज में, ठीक है। अब देखो, मैं आपको रियल टाइम थोड़े सिनेरियो बता दूंगा इसमें। ओके, एक्यूरेसी तो सिंपल है, ठीक है। जैसे कि देखो क्या है एक्यूरेसी, आपको सिंपल बता देता हूँ। ये इतना देखो, चार टोटल रिकॉर्ड्स थे हमारे, उसमें से दो बार सही आया और दो बार गलत आया। तो ऊपर हमने क्या लिखा है, ऊपर बाद में बताता हूँ। दो सही थे और चार चार रिकॉर्ड में थे, दो दो बार हमारे सही आंसर आए थे, इसलिए हमारा एक्यूरेसी कितना का 50%। वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक्यूरेसी सिंपल है। कितने सही थे टोटल इसमें से, सिंपल, कितने सही थे। जैसे 10 रिकॉर्ड, जिसमें से 5 बार सही मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, तो क्या होगा 50% एक्यूरेसी। 6 बार सही प्रेडिक्ट किया 10 में से, कितना हुआ 60% एक्यूरेसी। वो तो सिंपल है, कुछ भी नहीं एक्यूरेसी में। लेकिन एक्यूरेसी इज नॉट रिलायबल इन केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा। अब इम्बैलेंस डेटा क्या है, इज नॉट रिलायबल, क्यों? क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे तो 10% या 5% ही जो ईमेल है वो नॉट स्पैम है, सॉरी स्पैम है। 90% ईमेल तो करेक्ट है, या 95% ईमेल तो सही रहते हैं, 5 या 6% ईमेल गलत रहते हैं, राइट। ये तो आपको पता है अच्छे से कि ईमेल जो है, कोई भी फ्रॉडुलेंट केस है, जैसे कोई भी फ्रॉडुलेंट केस देखो, 5% या 4% या 6% ही हो सकता है फ्रॉडुलेंट, बाकी तो करेक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस्ड क्यों होगा, क्योंकि देखो ना, इम्बैलेंस तो है ही ना। वो बैलेंस कब होता है, 50% ईमेल स्पैम नहीं होते और 50% स्पैम होते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं इम्बैलेंस, समझ में आया क्या है? नहीं सर, नहीं आया समझ ये में। क्या दिमाग दौड़ाओ जरा, सिंपल है। 10th क्लास का बंदा भी समझ जाएगा इम्बैलेंस बैलेंस, ठीक है। इससे इजी नहीं बता सकते मशीन लर्निंग का, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ओके, ओके सर, वन मोर टाइम हाँ हाँ, रिपीट बता दीजिए। ठीक है। इम्बैलेंस डेटा जो है, ठीक है। सो बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे कि आपके पास ईमेल्स है, हम देखते स्पैम में कुछ ईमेल चले आते हैं हमारे, तो ऐसे केसेस 5% हो सकते हैं। मतलब 100 ईमेल आपको आए हैं, 95% तो इनबॉक्स में रहेंगे, 5% जा सकते हैं आपके स्पैम में, जो कि स्पैम है। ओके, व्हाट आई मीन टू से कि इम्बैलेंस्ड हो गया डेटा सेट, क्योंकि जो स्पैम वाले थे केस, कितने स्पैम वाले केस है, मोर देन 90% स्पैम वाले, सॉरी नॉट स्पैम वाले केस है, और 5 से 10% क्या है, स्पैम वाले केस है, राइट। ये समझा क्या, स्पैम और नॉट स्पैम वाला? यस हाँ हाँ, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से, सो इम्बैलेंस हो गया ना, एक चीज ज्यादा हो गई, दूसरी चीज कम हो गई ना, यस। दैट इज इम्बैलेंस। बैलेंस्ड कब होता कि 50% या फिर 60% में ईमेल जो है वो स्पैम है, स्पैम नहीं है, और 40 या 45% स्पैम है। तो इट इज मेकिंग सम बैलेंस, राइट। बैलेंस, तराजू में दोनों जगह पे बराबर रखोगे तो बैलेंस होगा ना। यस। आप एक जगह पे बहुत ही कम कुछ रख, दूसरी जगह पे एक सीसॉ है, उस पे एक बहुत मोटा इंसान बैठ जा रहा है, दूसरी जगह बहुत ही पतला सा होकर बैठ जा रहा है, इट इज इम्बैलेंस्ड। बैलेंस कब होगा, जब दोनों बात बराबरी की होगी। डेटा सेट का भी सेम है, जो भी फ्रॉडुलेंट केसेस आपको दिखेगी बाद में भी, जब भी फ्रॉडुलेंट केसेस की बात चलती है, डेटा इज ऑलवेज इम्बैलेंस्ड, क्योंकि फ्रॉडुलेंट केस 4-5%, 6% हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। बाकी के क्या होते हैं,
कोऑर्डिनेट नहीं होते। आप समझा इम्बैलेंस्ड और बैलेंस्ड क्या होता है? Yes. डोंट डोंट वरी, अगर नहीं आया समझ में तो आप थोड़ा सा गूगल वगैरह करो, ठीक है? Oh, understood. गूगल वगैरह करो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा वो, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा लेक्चर पे रिलाई मत करो कि, क्योंकि आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, यू कैन टेक मी एज अ मेंटर, जो आपको रास्ता बताता है। हमको भी कंपनी में करियर मेंटर देते हैं, वो रास्ता बताता है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, ये कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो। अभी भी बोलते हैं यूडीमी का कोर्स कर लो वो कोर्स कर लो। आपको एक क्लाउड आता है, ठीक है, दूसरा क्लाउड नहीं आता ना, आप एक काम करो, यूडीमी के कोर्स कर लो, फिर हम वो कर लेते हैं, ये पार्ट कर लो, फिर आपको फिर उस प्रोजेक्ट पे डाल देंगे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए हमको इसकी जरूरत है। तो व्हाट आई मीन टू से कि आपको रास्ता बता रहा हूँ मैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन, ठीक है, तो मैं रास्ता बताता हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द कंटेंट दे ही देता हूँ, उसके अलावा आपका काम है थोड़ा सा रिसर्च करना, R&D करना, ठीक है, R&D करना, रिसर्च करना। कुछ सोर्सेज में बताता हूँ, जैसे कैंपसेस बताया आपको मैंने, कृष्णा का कुछ बताया, ऐसे कुछ सोर्सेज बता दिए, एडुरिका का कुछ कोर्स सोर्स बताया। आपका काम है 4-5 घंटा उसमें इन्वॉल्व रहना, उसको 4-5 घंटा करना, क्योंकि आप जिस फील्ड में आ गए हो ना, जावा होता ना, आपको मैं पूरा प्रिंटेड मटेरियल दे देता, ये लो पढ़ लो, पूरा प्रिंटेड मटेरियल दुर्गा सॉफ्ट का ले लो पढ़ लो, ठीक है। आपका अगर आपको दुर्गा सॉफ्ट की रिकॉर्डेड लेक्चर दिख लेता दे देता है, सबकी प्रॉपर कर लो। लेकिन या आपको फ्रंट एंड का कुछ फुल स्टैक का होता। डेटा साइंस का क्या है ना, मटेरियल नहीं है अवेलेबल, कुछ रहेगा कुछ मिसिंग रहेगा, मिसिंग हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ। आपको रिसर्च यहाँ वहां से हर जगह से करते रहना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मत भटकना है। मैं जो एरिया में बता रहा हूँ उस एरिया में थोड़ी रिसर्च करो, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत मतलब आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपको चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब यूज करते ही रहना पड़ेगा। दीज कंसेप्ट आर नॉट एट ऑल इजी। अगर आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। दूसरी बात ये, अगर आप बोलोगे बहुत स्लो बताने के लिए, आपको 1 साल लगेगा कोर्स के लिए। ओके, 1 साल, क्योंकि मैक्स आई कैन टेक इज 45 मिनट्स, राइट। 1 साल लगेगा इस कोर्स के लिए, अगर मैं बहुत ही स्लो जाता हूँ तो। 1 साल आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। सो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और मशीन लर्निंग इज नॉट एट ऑल इजी। मैं तो आपको बोलो, मेरे को तो मशीन लर्निंग खत्म हो गया सिखा के सर का मेरे, तब मेरे को समझ में आने शुरू हुआ था। वह होता ही है वो, ठीक है। सो प्रेसिडेंट क्या होता है? आउट ऑफ ऑल ईमेल्स created as spam, how many actuals are spam, ठीक है। मतलब हमारे मॉडल ने कुछ प्रेडिक्ट किया है कि इतने मतलब स्पैम है, उसमें से एक्चुअल में कितने स्पैम थे, राइट। जैसे हम ओके, सो हमारे मॉडल ने कितना स्पैम किया, प्रेडिक्ट किया? 2, राइट। देखो ऊपर हमारे मॉडल ने 2 स्पैम प्रेडिक्ट किया था, एक स्पैम ये और दूसरा स्पैम ये। उसमें एक्चुअल में कितने स्पैम थे दोनों में से? इन दोनों एक ही स्पैम था, राइट। एक तो नॉट स्पैम था, गलत प्रेडिक्ट किया। मतलब हमारे मॉडल ने 2 स्पैम प्रेडिक्ट किए थे, देखो 1 और 2। एक्चुअल में कितने स्पैम थे उसमें से? एक स्पैम था उसमें से, राइट। तो हमने सिमिलर चीज यहाँ पे लिख दी, एक एक स्पैम था और टोटल हमारे मॉडल ने 2 स्पैम प्रेडिक्ट किए थे। ट्रू पॉजिटिव मतलब सही प्रेडिक्ट किया उसने, राइट, वो है और उसने सही प्रेडिक्ट किया है। और फॉल्स पॉजिटिव मतलब वो नहीं है और उसने प्रेडिक्ट कर दिया है। जैसे स्पैम नहीं है फिर भी वो बोल रहा है स्पैम है, तो इट इज फॉल्स पॉजिटिव, गलत है, राइट। फॉल्स पॉजिटिव ये नहीं होना चाहिए। ट्रू पॉजिटिव इज करेक्टली प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है, आपको मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ठीक है। तो इसके 50% प्रेसिजन आया है, ठीक। अभी देखो, प्रेसिजन इज इंपॉर्टेंट व्हेन फॉल्स पॉजिटिव्स आर कॉस्टली। अभी ये क्या है? अब ये तो बिजनेस की बात हो गई, राइट। ये तो बिजनेस की बात हो गई कि कॉस्टली है, ये है वो। क्यों कॉस्टली मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। रिकॉल बताता हूँ, एफ1 स्कोर बताता हूँ, फिर बताता हूँ रिकॉल और प्रेसिजन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। आउट ऑफ ऑल एक्चुअल ईमेल्स हाउ मेनी डिड यू कैच स्पैम? देखो कितने स्पैम थे, एक्चुअल स्पैम कितने हैं टोटल? एक्चुअल स्पैम 2 है, राइट। 2 एक्चुअल स्पैम है, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, राइट। 2 लिख दिया यहाँ पे, 1+1। हाउ मेनी डिड वी कैच? हमने कितने स्पैम पकड़े? इन दोनों स्पैम में से एक स्पैम पकड़ लिया हमारे मॉडल ने, एक स्पैम पकड़ लिया है। ओके, एक नहीं पकड़ा लेकिन एक पकड़ लिया उसने। तो हाउ मेनी डिड वी कैच? 1, एक हमने प्रेडिक्ट किया है। ये लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स पे चलता है, मैं आपको 4-5 बता रहा हूँ ताकि समझ पाए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स को देखो यार प्लीज, बार बार, एक दो दो तीन बार तो देख ही लो दिन भर बैठ के, ठीक है। तो ये है, तो ओके। सो डीडीपी कैच, ये कैच नहीं कर पाया है,
ठीक है, कितने कितने कैच किए और कितने कैच नहीं किए, ठीक है। फिर से सेम 50%, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इसका दूसरा फॉर्मूला, एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है, यू शुड नो फॉर्मूला, डेफिनेशन, फॉर्मूला और इसका सिग्निफिकेंस के, सबसे ज्यादा फोकस सिग्निफिकेंस पे रहेगा। ये जो लाइन है ना, बताऊंगा आपको, सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक टाइम में फॉर्मूला भूलिए किसी रीजन से, इट्स ओके, बट डेफिनेशन जो मतलब व्हाट इज इट इज, और उसका यूज किधर होता है एक्चुअल सिनेरियो में, वो बताना पड़ेगा आपको। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तब जाके सिलेक्शन होगा। रिकॉल इज, रिकॉल का एक और टर्म है, एक और चीज से बोलते हैं उसको, सेंसिटिविटी बोलते हैं रिकॉल को। क्या बोलते हैं रिकॉल को? सेंसिटिविटी बोलते हैं, ओके, ठीक है। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन फॉल्स नेगेटिव्स आर कॉस्टली। अभी यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव की बात चल रही है, मतलब कैच नहीं कर पाया है वो। एग्जाम्पल कैंसर डिटेक्शन, देखो बताता हूँ, देखो इतना बताते तो फिर आगे बढ़ते। एओसी आरओसी कल देखेंगे, ठीक है, मेरे को लगता है नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, वी हैव 7 to 8 minutes, ओके ठीक है। देखो, बैलेंस करता है दोनों के बीच, मतलब एक बीच का वैल्यू देता है। जैसे कि आपको मैंने कल बताया, F1 स्कोर इज हार्मोनिक मीन ऑफ प्रेसिजन और रिकॉल। इन दोनों का एक फॉर्मूला है, 2 इंटू प्रेसिजन इंटू रिकॉल। 2 इंटू प्रेसिजन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रख लेना, बाय हार्ट कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है। 2 इंटू प्रेसिजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिजन प्लस रिकॉल, मतलब प्रेसिजन को मल्टीप्लाई किया रिकॉल से, उसके ऊपर प्रेसिजन और रिकॉल को ऐड किया हमने, और जो भी वैल्यू आई, जो भी रेशियो आया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो प्रेसिजन कितना था ऊपर, आप देखो 0.5 था, रिकॉल क्या था 0.5 था, दोनों को ऐड भी किया, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, ये कितना होता है, ठीक है, 0.25 अपॉन 1, 0.25 इंटू 2.5, राइट, तो 0.5 आपका F1 स्कोर है, ठीक है। तो F1 स्कोर कुछ नहीं है, हार्मोनिक मीन है, ट्रेड ऑफ है, बैलेंस है, यहाँ पे लिखा है वही है, ठीक है। मैं वो बताता हूँ रियल टाइम सिनेरियो, पहले इसको भी बता ही देता हूँ, जाने दो। एरिया अंडर द कर्व ये क्या करता है, एक एक इसका मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल इतना देख लो, इसका डायग्राम ओपन करता गूगल से। एरिया अंडर द कर्व जब 1 है, मतलब परफेक्ट क्लासिफायर, बहुत ही अच्छा मॉडल बना है। इसका वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा, उतना स्टेबल, उतना करेक्ट मॉडल हमारा है। 0 मतलब वर्स्ट क्लासिफायर, और 0.5 मतलब वो कुछ भी रैंडमली दे रहा है, मतलब कुछ भी दे रहा है रैंडमली, कुछ मीनिंग नहीं है, छोड़ दो उसको। 1 मतलब बहुत अच्छा मॉडल है। 0.8, 0.9 ये अच्छा परफेक्ट, 0.75 के ऊपर रहा तो बहुत अच्छा है। परफेक्ट तो मुश्किल है मिलना, 0.9 भी बहुत हो गया आई थिंक, ठीक है। तो ये बस ये है, ओके। इट चेक्स हाउ वेल द मॉडल कैन सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव केसेस एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम इसको सेट करते हैं, एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू, ठीक है। तो इट इज हेल्पफुल व्हेन मॉडल गिव्स प्रोबेबिलिटीज एंड यू वांट टू इवैल्यूएट हाउ कॉन्फिडेंट इज, मतलब कितना अच्छे से वो दो क्लास को सेपरेट आउट कर पा रहा है, ये चेक होता है यहाँ पे, कितना अच्छे से सेपरेट आउट कर पा रहा है। इसका डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। उसके पहले आपको इसका मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ। रिकॉल जो है, पहले ये मेडिकल साइंस में यूज होता है, वी हैव 5 मिनट्स। मेडिकल जो है, सॉरी, रिकॉल जो है मेडिकल साइंस में यूज होता है, ओके। अब कैसे इसको इंटरव्यू में अगर बोलेंगे रिकॉल को दूसरा नाम क्या, तो सेंसिटिविटी बोल रहा हूँ, उसके बाद बोलो ये मेडिकल साइंस में ज्यादा यूज होता है ऐसे केसेस में जहां पे हम चांस नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल रिकॉल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कैंसर का डायग्नोस्टिक करने गए हो आप, यहाँ पे क्या लिखा, फॉल्स नेगेटिव्स ऑफ कॉस्टली। और फॉल्स नेगेटिव कॉस्टली का मतलब देखना चाहते हैं हम, राइट। जैसे कि कोई इंसान गया है कैंसर चेक करने के लिए, उसको, ठीक है, उसको मशीन लर्निंग मॉडल में उसने कुछ अपना हिस्ट्री विस्ट्री डेटा दिया है, कुछ भी, जैसे हमने कुछ एक सैंपल डेटा देखा था कल, कि उस बंदे को हार्ट डिजीज होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली कुछ डेटा दिया उसने, ये कुछ इनपुट दिए, उसका आउटपुट आया कि इस बंदे को कैंसर है, ओके। क्या आया आउटपुट, कैंसर है, और एक्चुअल में उस बंदे को कैंसर है। वो तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। वो तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर उस बंदे ने कैंसर है, और मशीन, और हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या बोला इनपुट देकर, कि उस बंदे को कैंसर नहीं है, उस बंदे को कैंसर है, और मशीन लर्निंग मॉडल या फिर हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ने बोला उस बंदे को कैंसर नहीं है, मतलब वो मर जाएगा आगे आके, राइट, क्योंकि उसने आगे डायग्नोसिस ही नहीं किया, आगे कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं किया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कैंसर नहीं है, बट एक्चुअली उसको कैंसर है। दैट्स व्हाई wrong prediction are very costly in that cases, false negatives are very costly, okay। इस रिकॉल के कंटेक्स्ट में इस तरह से काम करता है वो, ठीक है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेडिकल साइंस में रिकॉल पे फोकस करते हैं। इट इज वेरी सेंसिटिविटी, राइट, सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिवली वैल्यूज को देता है हमको। ओके, अब देखो एक एग्जांपल बोल, दैट्स सफिशिएंट। और एग्जांपल चाहिए तो आप चैट जीपीटी यूज करो, इट विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। प्रेसिजन का बताता हूँ, मैंने इस पे मेरा रियल थोड़ा सा एक्सपोजर था। कोई बैंक है, वो लोन देना चाह रहा है, ठीक है। वो कस्टमर का डेटा ले रहा है, जैसे मैंने एक मॉडल बनाया था, उसके पास खुद का घर है क्या, उसका इनकम कितना है, ओके, बहुत सारी चीजें, राइट, उसका इनकम कितना है वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड, उसके घर में कितने डिपेंडेंट्स उसके ऊपर, उस पर कितना कर्ज पहले से, डेट टू इनकम रेशियो कितना है उसका, वगैरह वगैरह। तो व्हाट आई मीन टू से, एक मिनट मैसेज डाल दो, ठीक है। तो अभी इतने सारे इनपुट्स उसने लिए और वो प्रेडिक्ट करके दे रहा है कि इस बंदे को लोन देना चाहिए, ओके। अगर आपका कंपनी जो होती है बड़ी बड़ी, जैसे एचडीएफसी हो गया, लोन दे रहा है, एसबीआई हो गई, ये बड़े बड़े बैंक है, ये हमेशा प्रेसिजन में फोकस करते हैं। इसमें फोकस करते हैं, प्रेसिजन में फोकस करते हैं, मतलब उन्हीं लोगों को लोन देंगे जिनका बहुत ज्यादा चांस है लोन रीपे करने का। बैड लोन्स नहीं होने चाहिए, एनपीएस नहीं होने चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होना चाहिए, ओके, बैड लोन्स नहीं होने चाहिए। वो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते। फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है कि मॉडल, वो बंदा नहीं दे पाएगा लोन, लेकिन हमारा मॉडल बोल रहा है लोन दे पाएगा, तो हमको महंगा पड़ गया बैंक को, उस बंदे ने लोन दिया नहीं, उसके बाद कुछ एसेट भी नहीं है जो हम जब्त कर सके। 10 करोड़ 10 लाख का लोन लिया, उसका घर भी 1 लाख का नहीं है, पता चला, और कहाँ से वसूली करेंगे, राइट। व्हाट आई मीन टू से कि बड़े बड़े जो बैंक होते हैं वो प्रेसिजन में फोकस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत कस्टमर्स है, दे वांट टू टेक रिस्क। लेकिन जो छोटे छोटे बैंक है, जैसे बहुत छोटा कोई बैंक है, नया नया खुला है कोई बैंक है, वो क्या, वो रिकॉर्ड में फोकस करेगा ज्यादा, वो प्रेसिजन में ज्यादा फोकस नहीं करेगा। व्हाट आई मीन टू से, वो रिस्क लेना चाहेगा, उसको कस्टमर वो कम रखेगा वैल्यूज प्रेसिडेंट के, वो रिकॉल पे ज्यादा फोकस करेगा। व्हाट आई मीन टू से, अगर उस बंदे का कम भी चांस है लोन रिपे करने का, वो लोन देगा, क्योंकि उसको बिजनेस बढ़ाना है, उसको रिस्क लेना है। प्रेसिडेंट में रिस्क बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन रिकॉल में रिस्क लेते हैं वो लोग, कि उनका धंधा आगे बढ़ना चाहिए, राइट, क्योंकि आ, कम ज्यादा रिस्क लेके भी वो लोन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर कैच करने पड़ेगा ना, अगर वो सेम लेवल रखेंगे एचडीएफसी का, तो लोग तो वहीं से लेंगे ना। ज्यादा स्टेबल बैंक है, ज्यादा प्रॉपर है, कम टेंशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस एक छोटा एग्जांपल बताया आपको, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चैट जीपीटी यूज करो, इट विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स, प्लीज गिव मी रियल टाइम एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिजन, प्लीज गिव मी रियल टाइम एग्जांपल ऑफ रिकॉल, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है, रियल टाइम में। ठीक है, मैं आपको आगे जाके जब हमारा जैसे कल के एन एन स्टार्ट करेंगे हम, तो फिर से आपको मैं थोड़ा सा ये ओवरव्यू करवा दूंगा व्हाट इट मींस, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फिर से बता दूंगा, ये मैट्रिक्स जो है ना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ओके, डोंट वरी। ठीक है, हम एक काम करेंगे, कल के सेशन में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, स्पेशली ये क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स वाला यहाँ से रिवाइज करेंगे, फिर हम अगला एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आई हैव अनदर लेक्चर नाउ, टाइम इज आउट। रिवाइज करते हैं कल, फिर हम स्टार्ट करते हैं नया एल्गोरिथम, ओके, ठीक है। ओके सर। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, ओके। So is there tomorrow lecture or not? यस, कल लेक्चर होगा, क्योंकि इस वीक में ऑफिस में बहुत काम करना पड़ेगा मुझको, तो मैं 2 दिन लेक्चर नहीं था, तो वी विल टेक लेक्चर टुमारो बट नॉट ऑन संडे, ओके। Okay, sir. ओके